देखिए, हमारे रामायण, महाभारत, आप कहीं मत जाइए ज्ञान लेने। अगर आप गीता का उपदेश ही सुन लीजिए, आप रामायण पढ़ लीजिए, महाभारत की स्टोरी ही देख लीजिए, तीनों को देखिए। बिगड़ा हुआ चीज़ प्रेम से कैसे बन गया और एक लालच की वजह से कैसे सबका सर्वनाश हो गया। महाभारत इसका उदाहरण है कि लालच सारा प्रलय कर दिया। रामायण इसका उदाहरण है कि सब भाई एक दूसरे के साथ प्रेम से रहे, एक दूसरे का दुख में साथ दिए, साथ साथ चले, तो कोई प्रलय नहीं हुआ, सब कुछ सही हो गया। तो और गीता के उपदेश से ही जान लीजिए कि गीता के उपदेश में भगवान ने क्या क्या उपदेश दिया। जैसे ये मेरा शरीर जो आत्मा है वो कभी मरती नहीं है, और भी चीज़ें, बहुत चीज़ें उन्होंने उदाहरण दिया कि भाई किसके लिए आप वो हो। हम कह रहे हैं कि आप प्रेम दिखाओ, सही है। अब जैसे रामायण ही में देख लीजिए कि प्रेम आपस में सब दिखाता है एक दूसरे के लिए। भगवान राम वनवास चले गए अपनी माँ के कहने पे। भरत थे जो गद्दी पे नहीं बैठे क्योंकि मेरा भाई राम बैठेगा। लक्ष्मण उनके साथ चले गए, लेकिन भगवान राम ने भी उतना ही अपने भाइयों को समझा और किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन लोगों ने किया, तो सब एक दूसरे के लिए किया। उसी तरह अगर वन साइडेड तो कभी कोई रिश्ता चलता ही नहीं है। रिश्ते हमेशा दोनों तरफ से चलने चाहिए। अगर बड़ों को रिस्पेक्ट दें तो बड़ों का काम यही है कि वो हमको कहीं डूबने ना दें, मुझे गलत सही पे समझाएं, बताएं और मेरा साथ दें। किसी का भी बड़ों का कर्तव्य है, छोटों का कर्तव्य है कि इज्जत रिस्पेक्ट करो। अगर ये दोनों बड़े नहीं समझते हैं छोटों को, और छोटे नहीं बड़े का रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे लोगों से रिश्ते से दूर रहना ठीक है। तो चाहे कोई रिश्ता हो, किसी प्रकार का रिश्ता हो, दूर रहने में ही भलाई है।